हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफुल इसबा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है जलेबीज। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जो मॉरल हमें इस स्टोरी से मिलेगा वो बहुत बड़ा है। इसका जो मॉरल है बच्चों वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इसको अच्छे से वर्ड टू वर्ड आपको समझना है स्टोरी को, ठीक है। और बच्चों जो ये लिखने वाले हैं इस स्टोरी को, वो एक मुस्लिम राइटर है जिनका नेम है अहमद नदीम कासमी। लेकिन जो बच्चों इसको ट्रांसलेट की गई है इंग्लिश में, उनका नेम है सूफिया पठान, ठीक है। तो सूफिया पठान ने इसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ठीक है। लेकिन इसके जो असली राइटर हैं वो कौन है? अहमद नदीम कासमी। तो चलिए हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। अब बच्चों हम इसमें एक स्कूल बॉय के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्कूल बॉय है, एक छोटा सा लड़का है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, एक बच्चा है। अब जैसे बच्चों हम छोटे होते हैं बचपन में, कितनी सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं ना, जैसे टॉयज़ की शॉप हो गई या फिर स्वीट्स, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ कितनी पसंद होती हैं हमें बचपन में। और हमारी डिज़ायर होती है कि हम सारी चीज़ों को ख़रीद लें। कितनी ज़्यादा हमारी डिज़ायर बढ़ जाती है कि नहीं, हमें डॉल भी चाहिए, हमें टॉय भी चाहिए, हमें ये स्वीट भी खानी है। तो हमारी डिज़ायर्स कितनी ज़्यादा होती है, तो सभी के साथ में ये चीज़ें होती हैं, है ना। तो ऐसे ही बच्चे के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, स्कूल बॉय के बारे में, जो कि 5th स्टैंडर्ड में है। अब जो उसके अंदर डिज़ायर है जलेबीज़ की, तो वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, ये जो बच्चों दी गई है पूरी समरी है, फर्स्ट पार्ट की आपकी समरी दी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 3 पॉइंट्स में हम मतलब क्या क्या कवर करेंगे इस पूरे पार्ट में, वो हमें इस 3 पॉइंट्स में बता दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक ऑनेस्ट बॉय, यानी बहुत ईमानदार बच्चा है वो। एन ऑनेस्ट बॉय इज़ ऑन हिज वे टू स्कूल कैरिंग मनी इन हिज पॉकेट टू पे द स्कूल फीस। यानी वो जो बच्चा है वो 4 रुपये लेकर अपनी पॉकेट में जा रहा है स्कूल की फ़ीस भरने के लिए, ठीक है। रास्ते में वो जा रहा है अपनी फ़ीस भरने के लिए 4 रुपये लेकर। लेकिन रास्ते में क्या होता है बच्चों, उसको क्रिस्पी सिरपी जलेबीज़ दिखाई देती है मार्केट में, और जो उसके कॉइन्स होते हैं उसकी पॉकेट में वो जिंगल करने लगते हैं, ठीक है। जिंगल करने लगते हैं, बजने लगते हैं। आफ्टर लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ ही यील्ड्स टू द स्वीट टेम्पटेशन। लेकिन बहुत डिबेट करने के बाद खुद से वो क्या करता है, वो अपनी टेम्पटेशन के आगे झुक जाता है, यानी जो उसकी जलेबीज़ की डिज़ायर होती है वो उसके आगे झुक जाता है। अब पढ़ते हैं हम डिटेल में इस स्टोरी को। It happened many years ago. I was in the 5th standard at the government school Kambelpur, now called Atak. अब जो नरेटर हैं वो बता रहे हैं कि बहुत सालों पहले की बात है ये। इट वॉज मतलब आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड, यानी मैं 5th क्लास में था एक गवर्नमेंट स्कूल में, जो कि कम्बेलपुर में है, लेकिन अब उसको अटक कहते हैं सॉरी, अब उसको अटक कहते हैं उस जगह को। लेकिन वन डे आई वेंट स्कूल विथ 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस एंड द फंड। लेकिन एक दिन मैं जा रहा था स्कूल अपनी पॉकेट में 4 रुपये लेकर स्कूल की फ़ीस और फंड भरने के लिए, यानी जो भी खर्चा वगैरह आया था मेरा पूरे साल का, मैं उसको भरने के लिए जा रहा था, स्कूल फीस पे करने के लिए जा रहा था 4 रुपये। क्योंकि बहुत सालों पहले की बात है, नरेटर स्टोरी नरेट कर रहे हैं, तो बहुत सालों पहले क्या था, 4 रुपये भी बहुत ज़्यादा थे, तो 4 रुपये उस वक्त स्कूल की फ़ीस थी, ठीक है, जिस स्कूल में ये पढ़ते थे। When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Muhammad, was on leave, and so the fees would be collected the next day. लेकिन जब वो स्कूल पहुँचे, नरेटर वो बताते हैं, जब ये जो स्कूल बॉय है जब वो स्कूल पहुँचा, तो उसके जो टीचर, जो कलेक्ट करने वाले फ़ीस को जो कलेक्ट करने वाले टीचर थे, उनका नाम क्या था? मास्टर गुलाम मोहम्मद। उनका नाम गुलाम मोहम्मद था, लेकिन जो फ़ीस कलेक्ट करते थे वो उस दिन नहीं आए थे, तो इसीलिए फ़ीस अब नेक्स्ट डे कलेक्ट होगी, ठीक है। All through the day, the coins simply sat in my pocket. But once school got over and I was outside, they began to speak. लेकिन पूरा दिन, अब जो ये स्कूल बॉय है वो बताता है कि ऑल थ्रू द डे, यानी पूरे दिन, मतलब जब तक मैं स्कूल में था पूरे दिन ये जो कॉइन्स थे वो सिंपल मेरी पॉकेट में रखे थे। बट वंस स्कूल गॉट ओवर, लेकिन जैसे ही छुट्टी हुई स्कूल की, मैं जैसे ही बाहर निकला तो ये बात करने लगे, स्पीक यानी बात करने लगे ये, जैसे ही मैं स्कूल के बाहर निकला। और क्योंकि आज फ़ीस में पे नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरे टीचर आए नहीं थे, इसलिए मुझे फ़ीस कल पे करनी थी, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है बच्चों कि अभी फ़ीस पे नहीं की है बच्चे ने, क्यों? क्योंकि टीचर नहीं आए थे जो कलेक्ट करने वाले होते हैं। अब क्या होता है, जब ये स्कूल से बाहर जाता है ये बच्चा, तो ये जो कॉइन्स है वो बात करने लगते हैं, आपस में बात करने लगते हैं नरेटर से।
ऑल राइट, कॉइन्स डोंट टॉक, दे जिंगल और गो खनक खनक। अब जो नरेटर है वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि जो कॉइन्स है वो बात नहीं करते हैं, ये जिंगल करते हैं और खनक खनक यानी खनक खनक की आवाज़ आती है कॉइन्स से। तो वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कॉइन तो बात नहीं करते हैं, तो बिल्कुल कॉइन बात नहीं करते हैं, ये खनक खनक की आवाज़ करते हैं। बट आई एम टेलिंग यू दैट दे एक्चुअली स्पोक। तो नरेटर बोलते हैं, ये जो नरेटर है वो बोलते हैं लेकिन उस दिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि उस दिन जो है वो एक्चुअली में बोल रहे थे। वन कॉइन सैड, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? Those fresh hot jalebis coming out of the kadhao in the shop over there, they are not coming out for nothing. Jalebis are meant to be eaten and only those with money. अब क्या होता है, हमें नरेटर बोलते हैं कि उस दिन जो है एक्चुअली में जो है ना वो कॉइन्स जो है वो बात कर रहे थे। एक कॉइन ने मुझसे बोला कि व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, कि तुम क्या सोच रहे हो इन फ्रेश, ये जो फ्रेश हॉट जलेबीज़, गरम गरम जलेबीज़ जो हैं एकदम सीरपी सी कढ़ाव से बाहर निकल रही हैं शॉप के। तो कढ़ाव क्या होता है बच्चे, जो जिसमें जो हमारे वो हलवाई होते हैं वो सारी चीज़ें पकाते हैं, ठीक है। तो बड़ा सा कढ़ाव होता है, लार्ज ओपन पॉट फॉर कुकिंग और बॉइलिंग, ठीक है। तो कोई चीज़ भी पकाने के लिए वो होता है बड़ा सा कढ़ाव। तो वो जो हलवाई था वो कढ़ाव में फ्रेश एकदम गरम गरम जलेबी इसको निकाल रहा था बाहर। तो एक कॉइन जो है वो बोलता है स्कूल बॉय से, वो जो बच्चा था उससे बोलता है, एक कॉइन जो है वो सिक्का बोलता है कि क्या सोच रहे हो तुम इन जो ये फ्रेश हॉट जलेबीज बाहर निकल रही हैं, ये जो कढ़ाव से जो बाहर निकल रही हैं, क्या इनका कोई मतलब नहीं है? दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग। ये जो बाहर निकल रही हैं ये इसलिए तो निकल नहीं रही है कि इनका कोई मतलब नहीं है। अगर ये बन रही हैं जलेबीज और ये बाहर निकाल रहा है, ये जो हलवाई है ये कढ़ाव से जो गरम गरम जलेबीज निकाला है, तो इसका कोई ऐसा तो है नहीं कि इसका कोई मतलब नहीं है। जलेबीज आर मीन टू बी ईटन एंड ओनली दोज विद मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट दैम। अब वो बोलता है कॉइन कि जलेबीज इसीलिए निकल रही, जलेबी का मतलब ये है कि उसे खाओ, ठीक है, इसीलिए तो बाहर निकल रही कि उसे खाया जाए। ओनली दोज विद मनी इन देयर पॉकेट, और उसको वही खरीद सकता है जिसके पास पैसे हों, जिसकी पॉकेट में, और वो खा सकता है। एंड मनी इज़ नॉट फॉर नथिंग, और ऐसा तो है नहीं कि पैसों का कोई मतलब नहीं है। मनी इज मीन टू बी स्पेंड एंड ओनली दिस स्पेंड इट हु लाइक जलेबीज। और मनी ऐसा तो है नहीं कि पैसों का कोई मतलब नहीं है, पैसों का इतना मतलब है कि पैसों का मतलब ये है कि उसको खर्च किया जाए, और उसे सिर्फ वो खर्च कर सकता है जो जलेबीज को पसंद करता है। तो ये सारी बातें कौन करता है? कॉइन करता है। किससे? स्कूल बॉय से, कि देखो तुम क्या सोच रहे हो, इतनी बढ़िया जलेबीज, गरम गरम जलेबीज कढ़ाव से निकल रही, क्या सोच रहे हो तुम? और ये मनी, वो पैसे तो होते ही खर्च करने के लिए, आराम से खर्च करो तुम और जलेबीज को खरीद लो, ठीक है। अब बच्चों असल में जो है वो कॉइन्स जो है वो इस बात नहीं कर रहे थे, वो हमें पता है ये बच्चे की डिज़ायर्स थी जो वो अंदर ही अंदर अपने आप से वो बातें कर रहा था, लेकिन हमें उस फॉर्म में बताया गया है कि कॉइन्स बात कर रहे थे, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके जो ये बच्चे की डिज़ायर्स थी वो अंदर ही अंदर अपने आप से बातें कर रहा था। ऐसा होता है ना, बच्चे क्या होता है, उन्हें कोई किसी चीज़ की विश होती है कि वो ले, डिज़ायर होती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पेरेंट्स बहुत मारेंगे, मार पड़ेगी, तो अंदर ही अंदर ये सारी चीज़ें कन्वर्सेशन चलती है अंदर ही अंदर। तो ऐसे इस बच्चे के दिमाग में सारी बातें चल रही थी, लेकिन कॉइन्स के ज़रिए से हमें बताया गया है, ठीक है, कि उसकी जो डिज़ायर्स है वो कैसे बढ़ रही थी। अब क्या होता है, ठीक है, अब कॉइन ने ये बात की, लुक हियर यू 4 rupees, आई सेड टू देम, I am a good boy, don't misguide me or it won't be good for you. I get so much at home that I consider even looking at something in the bazaar a sin. अब वो बोलता है बच्चा कि देखो ये 4 रुपये, तुम 4 रुपये हो, आई सेट टू देम, और मैं तुम सबसे कहता हूँ कि आई एम अ गुड बॉय, कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ और मुझे मिसगाइड करने की कोशिश मत करो, यानी मुझे मिसगाइड मत करो, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा। इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, वरना ये सब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा जो तुम मुझे मिसगाइड कर रहे हो, क्योंकि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसीडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार अ सिन, यानी घर पे मुझे इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि अगर मैं बाजार में ये सब चीज़ें देखूंगा तो ये एक पाप होगा मेरे लिए। तो वो क्या करता है, आप कॉइन्स को समझाता है कि देखो तुम मुझे मिसगाइड मत करो, तुम मुझे आप क्या कर रहे हो, गलत की तरफ लेकर जा रहे हो, लेकिन मैं तो एक बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। बिसाइड्स यू आर माई फीस एंड फंड मनी। अब वो कॉइन से कहता है वो बच्चा कि देखो तुम मेरी फीस हो, तुम्हें मैं फीस भरने के लिए ही यूज़ करूँगा। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो। वो बच्चा कहता है कि अगर मैं तुम्हें अभी खर्च कर दूंगा, आज ही खर्च कर दूंगा जलेबीज़ पर, देन मैं कल अपना जो चेहरा है वो कैसे दिखाऊंगा मास्टर गुलाम मोहम्मद को, जो मेरे फीस कलेक्ट करने वाले टीचर हैं।
देन उसके बाद बच्चा बोलता है कि मास्टर गुलाम मोहम्मद को मैं अपनी क्या शक्ल दिखाऊंगा कल स्कूल में मैं जाऊंगा तो। एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट कयामत, यानी कयामत क्या, जो जजमेंट का दिन होगा जहाँ पर हिसाब किताब होगा। तो वो बच्चा बोलता है कि मैं अल्लाह मियाँ को क्या मुंह दिखाऊंगा अपना अगर मैं ऐसा करूंगा तो। You probably don't know it, but when Master Ghulam Muhammad gets angry and makes you stand on the bench, he simply forgets to let you sit till the last bell rings. So it's best you stop chewing at my ears like this and let me go home straight. अब वो बोलता है कि शायद तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता कि जो मेरे मास्टर गुलाम मोहम्मद हैं, जो मास्टर है मेरे गुलाम मोहम्मद, वो अगर एक बार गुस्सा हो जाते हैं ना तो उनका गुस्सा इस तरीके से है कि वो अगर किसी मतलब बेंच पर वो खड़ा कर देते हैं और वो भूल जाते हैं खड़ा करके, और जब तक लास्ट बेल नहीं बजती, यानी बेल नहीं बजती है बिल्कुल लास्ट वाली, तब तक वो खड़ा रखते हैं, मतलब तब तक बिल्कुल भूल ही जाते हैं। तो फिर बच्चा तो खड़ा रहेगा जब तक सर नहीं बोलेंगे बैठने के लिए, तो इसीलिए वो भूल जाते हैं खड़ा, ऐसी वो पनिशमेंट देते हैं बच्चों को। और इसीलिए मैं कह रहा हूं तुमसे कि अब बिल्कुल भी आवाज नहीं करना, मेरे कानों में अब दर्द बिल्कुल मत करना, और आप बिल्कुल मुझे घर जाने दो, मैं अब सीधा घर जाऊंगा बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। The coins disliked what I would said so much that all of them began to speak at the same time. अब क्या होता है, ये जो बच्चा होता है स्कूल बॉय, ये इतना सुना देता है कॉइन्स को, ये जो कॉइन्स होता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है उनको कॉइन्स को कि हमें इतना ज़्यादा सुना दिया। तो ये जो कॉइन्स होता है ये आपस में ही फिर क्या करने लगता है, आपस में ही बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं, ठीक है। जो 4 रुपये थे वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। There was such a clamor that passerby in the bazaar stared eyes wide with surprise. अब क्या होता है, ये जो बच्चा जा रहा होता है अपने घर की तरफ, तो जो भी रास्ते से लोग गुजर रहे थे तो ये इसे बहुत मतलब बाजार में इसे सब लोग घूरने लगते हैं और बड़ी बड़ी आंखों से सरप्राइज के साथ इसको देखने लगते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं लोग, इसको क्यों घूरने लगते हैं, क्योंकि ये बच्चे की जो पॉकेट में से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, इसीलिए ये उस बच्चे को और पॉकेट को देखने लगते हैं, जो भी वहाँ से पासर बाई जो गुजरने वाले लोग थे देखने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉइन्स जो है वो आवाज़ें कर रहे थे। द कॉइन्स ऑफ दोज डेज द रश्ड थिंग मेड सो मच मोर नॉइस टू। अब वो ये जो नरेटर है वो एक बात यहाँ पर बताते हैं कि जो वो पिछले कॉइन्स होते थे, पहले ज़माने के जो कॉइन्स होते थे, वो अब मतलब अगर हम कंपेयर करें आज के वक्त के कॉइन्स को, तो पिछले वाले जो है कॉइन्स थे वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते थे और ये चीज़ बहुत बुरी थी, ठीक है। तो वो थोड़ा वो इस तरीके से बता रहे हैं कि उनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। Finally, in a panic, I grabbed all 4 of them and held them tight in my fist, and then they were silent. अब उन्हें एकदम से पैनिक हो गए, वो ये जो बच्चे थे स्कूल बॉय एकदम से पैनिक हो गए जब लोग उन्हें घूरने लगे। तो उस बच्चे ने क्या किया, एकदम से उन्होंने अपनी पॉकेट में से वो 4 रुपये को निकाल कर अपनी एकदम से टाइट से अपनी मुट्ठी बंद कर ली, और वो जब अपनी मुट्ठी उन्होंने बहुत तेज़ी से बंद करी तो वो सारे जो 4 रुपये थे वो बिल्कुल साइलेंट हो गए, ठीक है। After taking a few steps, I loosened my grip. अब कुछ स्टेप्स चलने के बाद जो है उन्होंने अपनी जो मुट्ठी थी वो थोड़ी ढीली कर दी। Immediately the oldest coin said, अचानक से जो सबसे ओल्डेस्ट यानी बूढ़ा कॉइन था तो उसने बोला, Here we are trying to tell you something for your own good and you try to strangle us instead. हाँ, वो बोलता है, जो वो बूढ़ा कॉइन था वो बोलता है कि यहाँ हम तुम्हारे अच्छे के लिए ही तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, और हम तुम्हारे भले के लिए ही बता रहे हैं, और तुम यहाँ पर हमारा ही गला घोट रहे हो। Tell me honestly now, don't you feel like eating those hot jalebis? अब वो बूढ़ा कॉइन बोलता है कि अच्छा मुझे सच सच बताओ कि क्या तुम्हें मन नहीं कर रहा है ये जो गरम गरम हॉट जलेबी से उसे खाने का। And then if you do end up spending us for today, won't you get the scholarship money tomorrow? अब वो जो बूढ़ा कॉइन है वो बोलता है कि अगर तुम आज ये इन सारे पैसों को खर्च कर दोगे, जलेबी को खरीद लोगे, तो क्या तुम्हें स्कॉलरशिप कल नहीं मिलेगी? स्कॉलरशिप के पैसे कल नहीं मिलेंगे तुम्हें। स्वीट्स विद द फीस मनी, फीस विद द स्कॉलरशिप मनी। तो बड़े ही अच्छे करके वो बताता है, ये जो बूढ़ा कॉइन होता है, कि तुम ऐसा करना ना, स्वीट्स है यानी जो जलेबी से वो फीस के पैसे से खरीद लो, और जो फीस है वो स्कॉलरशिप के पैसे से भर देना। एंड ऑफ स्टोरी, किस्सा खत्म, पैसा हजम। यानी ऐसे मतलब क्या होगा, तुम्हारे पैसे भी अच्छी जगह लग जाएंगे और ये जो मसला है ये भी हल हो जाएगा। तो किस्सा खत्म, पैसा हजम, पैसा भी अच्छी जगह इन्वेस्ट हो जाएगा। तो बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही मतलब बटर लगा के वो बातों को बड़ा अच्छा करके ये कॉइन्स जो थे बता रहे थे किसको, स्कूल बॉय को, ठीक है। अभी बूढ़ा कॉइन जो है उसको बताता है, बढ़ाता है, मिसगाइड करता है उसको अपनी बातों में, ठीक है। What you are saying is not right, I replied, but it is not that wrong either. अब वो बच्चा बोलता है कि तुम ना बिल्कुल गलत बोल रहे हो,
ठीक है, जो तुम बोल रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन फिर वो बोलता है कि हाँ अगर मतलब ये इतना भी गलत नहीं है देखा जाए तो। लिसन, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक। अब वो बच्चा बोलता है कि बिल्कुल चुप हो जाओ तुम लोग, बिल्कुल भी ब्ला ब्ला मत करो, ये जो तुम बोले जा रहे हो थोड़ा मुझे सोचने दो, ठीक है, अब चुप हो जाओ। आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय। अब वो बच्चा बोलता है कि मैं कोई कॉमन बच्चा नहीं हूँ, मैं कोई कॉमन बच्चा नहीं हूँ कि मतलब अचानक से तुम्हारी बातों में मैं फंस जाऊँगा, ठीक है। बट देन दीज जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज। बट तो वो बच्चा कहता है मैं कोई कॉमन बच्चा नहीं हूँ, तो फिर वो कहता है कि हाँ ये जलेबीज भी तो कॉमन नहीं है, ठीक है। तो दे आर क्रिस्प फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप। यानी वो बच्चा बोलता है कि ये कितनी अच्छी क्रिस्प है, एकदम फ्रेश है, फुल ऑफ स्वीट सिरप, यानी एकदम चाशनी से भरी भरी जलेबीज, ये भी तो कॉमन नहीं है। माई माउथ वाटर्ड, यानी मेरे मुंह में पानी आने लगता है। बट आई वॉज नॉट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजिली। लेकिन मैं इतनी आसानी से जो है ना फिसलने वाला नहीं था, उन कॉइन्स की बातों में मैं इतने जल्दी मानने वाला नहीं था। इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं स्कूल में बहुत ही प्रोमिसिंग स्टूडेंट था, यानी बहुत काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था मैं स्कूल में। इन द 4th स्टैंडर्ड एग्जाम्स आई हैड इवन वन अ स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़ अ मंथ। यानी 4th स्टैंडर्ड में जब एग्ज़ाम हुए तो मुझे स्कॉलरशिप भी दी गई, जितनी मेरी फीस थी, यानी 4 रुपये मुझे स्कॉलरशिप मिली 4th क्लास में। यानी मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था स्कूल में। बिसाइड्स आई केम फ्रॉम अ पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, और इसके अलावा मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। सो आई इंजॉयड कंसिडरेबल प्रेसिडेज, यानी तो इसीलिए मैं काफ़ी मेरी इज्जत थी, काफ़ी लोग मेरी इज्जत करते थे। आई वुड नेवर वंस बीन बीटन सो फार, और मैंने कभी भी स्कूल में पिटाई नहीं खाई थी। ऑन द कॉन्ट्ररी मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज़। और इसका मतलब इसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी क्या होता था कि मास्टर जी जो है वो मुझे बोलते थे बाकी स्टूडेंट्स को मारने के लिए, यानी बाकी जो बॉयज़ होंगे, बच्चे होंगे, उनको मारने के लिए मुझे बोलते थे। फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज, यानी जिसकी इतनी स्टेटस हो, इतनी इज्जत हो। अब वो बच्चा बोलता है कि जिसका इतना रुतबा हो, इतना स्टेटस हो, वो क्लास में इतना अच्छा हो, तो कितना बुरा लगेगा कि वो जलेबी खा रहा है बाजार में, बीच में खड़े होकर वो जलेबी खा रहा है, ठीक है। तो आप बच्चे खुद सोचो, मानो अगर आपकी बड़ी इज्जत है क्लास में, बहुत आप फर्स्ट आते हो हमेशा, तो आप क्या सोचोगे कि टीचर टीचर आपको मतलब आपकी डिसरिस्पेक्ट करे? नहीं, आप नहीं चाहोगे। आप चाहोगे हमेशा कि आपकी हमेशा इज्जत बरकरार रहे, ठीक है। आप हमेशा एक अच्छे स्टूडेंट ही रहना चाहोगे। कोई भी नहीं चाहता कि वो एक बुरा स्टूडेंट दिखे टीचर की नज़रों में। तो इस बच्चे ने क्या कहा कि नो, इट वॉज नॉट राइट। आई डिसाइडेड, आई क्लेंच द रुपयाज इन माई फिस्ट एंड केम होम। अब वो बच्चे ने डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं जलेबी इसको नहीं खरीदूंगा, फीस के पैसे से मैं जलेबी नहीं खरीदूंगा। और उसने क्या किया, बच्चे ने जो वो रुपया थे यानी पैसे थे उनको मुट्ठी में तेज़ी से बांधा और घर की तरफ चल दिया कि मैं इनको खर्च नहीं करूंगा, मैं घर की तरफ जाऊंगा सीधे। The coins were so keen on being spent that day। लेकिन भाई वो जो coins थे वो भी बड़े जिद्दी थे, वो भी मानने वाले नहीं थे, वो तो चाहते थे कि उन्हें आज ही खर्च करे ये जो बच्चा है। They kept up their attempts at persuasion till their voices began to choke। और वो तो ऐसा लग रहा था जैसे मर रहे हो आज ही खर्च करने के लिए कि हमें तो आज ही खर्च करो वरना हम मर जाएंगे। तो इस तरीके से वो मतलब पूरी परसुएशन, पूरी कोशिश कर रहे थे उसे जो है अपने झांसे में लेने की उस बच्चे को। जब तक मतलब वो बोलते रहे, जब तक उनका गला नहीं बैठ गया, वो बोलते रहे जो वो कॉइन्स थे। When I reached home and sat on the bed, they began to speak। और जब मैं घर पहुंचा और बेड पर बैठा, फिर से वो चालू हो गए बात करना। I went inside to have lunch, they began to shriek। यानी जब मैं अंदर गया लंच करने के लिए तो वो चिल्लाने लगे, श्रीक करने लगे। Thoroughly fed up, यानी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने क्या किया, I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar। यानी बस मैंने जल्दी से अपने मैं बाज़ार की तरफ भागा और मैं बिना चप्पलों के भागा घर से। Terrified I was, but quickly I told the हलवाई to weigh a whole rupee worth of jalebis। यानी मैं बहुत डरा हुआ भी था, बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई, लेकिन मैंने फिर जल्दी से हलवाई से बोला कि वो 1 रुपये की जलेबी पैक कर दे मेरे लिए, पूरे 1 रुपये की जलेबी। अब फाइनली भाई वो जो कॉइन्स थे उनकी जीत होती है। इतनी बातचीत के बाद, इतना चिल्लाना शोर करने के बाद जो है उसे मना ही लिया आखिरकार बच्चे को। और वो क्या था, उसके झांसे में आ गया बच्चा जो था, और वो फिर हलवाई के पास जाता है और बोलता है कि मुझे 1 रुपये की जलेबी दे दो और मेरे लिए पैक कर दो। His astonished look seemed to be asking where I had the hand cart in which I would carry all those jalebis। अब वो बच्चा बोलता है कि
जैसे ही मैंने ये बोला हलवाई को जैसे ही मैंने ये बोला कि मुझे 1 रुपए की जलेबी पैक कर दो, तो वो मुझे मेरी तरफ इस तरीके से घूर के एकदम हैरानी से एस्टोनिश्ड होकर मतलब मुझे देख रहा था कि जैसे मुझसे पूछ रहा हो कि तुम्हारा हैंड कार्ड यानी पूरा ठेला कहाँ पर है कि तुम इतनी जलेबी कैसे लेकर जाओगे। यानी ये बताया जा रहा है कि उस टाइम पे जो है ना जलेबी 1 रुपए में बहुत ज़्यादा आती थी, ठीक है। तो इसीलिए हलवाई भी बहुत हैरान हो गया कि इतनी सारी जलेबी वो कैसे लेकर जाएगा। दोज वर इन एक्सपेंसिव टाइम्स, यानी तब चीज़ें बहुत सस्ती होती थी। 1 रुपी फेस्ट मोर देन 20 रुपीज़, यानी 1 रुपये ऐसा होता था जैसे 20 रुपीज़, ठीक है, 20 रुपीज़ से भी ज़्यादा। डज नाउ डेज, यानी आज के अगर हम कंपेयर करें तो। द हलवाई ओपनड अप अ होल न्यूज़पेपर एंड हीप्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट, और फिर हलवाई ने क्या किया, न्यूज़पेपर को खोला और एक के ऊपर एक जलेबी यानी हीप्ड अ पाइल, पूरा ढेर जलेबियों का रख के उस बच्चे को दे दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने आपको वर्ड टू वर्ड अच्छे से आपको एक्सप्लेन किए हैं, बिकॉज बच्चों आप अगर इसकी जैसा आजकल मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे काफ़ी वो स्टोरीज आती हैं जो आपको एकदम मूवी की तरह दिखा दी जाती है, बस सुना दी जाती हैं, आपको ना रीडिंग कराई जाती है ना ही वर्ड टू वर्ड आपको बताए जाते हैं। तो इससे क्या होगा बच्चों, आपकी नॉलेज नहीं इंक्रीज होगी। तो आप लोग उन्हें ना देखा करें, ठीक है, आप लोग उन्हें ना देखें उन वीडियोज़ को, उससे आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी। सिर्फ आपको ये तो पता चल जाएगा कि स्टोरी में क्या हुआ है, लेकिन आपकी नॉलेज नहीं, आप इंप्रूव ही नहीं होगे अगर आप वर्ड टू वर्ड चीज़ों को नहीं समझोगे तो, ठीक है। तो उन वीडियोस को देखना स्किप करो, ठीक है बच्चों, तो और अच्छे से वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश किया करो, ओके। तो यहाँ पर बच्चों मैं फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पर रहने देती हूँ, हम थर्ड पार्ट तक करेंगे, क्योंकि आपका ये बुक का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, और हम इसको थर्ड पार्ट तक कवर कर लेंगे इस वीडियो को, क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो चलें, इसके साथ ये वीडियो जो है कंप्लीट होती है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कि क्या होता है, वो फीस कैसे पे करेगा, अब जो उसके बाकी 3 रुपये बचे हैं उसका क्या होता है, अब जलेबी तो इस बच्चे ने खरीद लिया, फीस कैसे ये पे करेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।